नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। बुली बाई ऐप, इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पूरी खबर दिखाई थी, पूरा बताया था कि ये ऐप क्या है और कैसे चलता है। दरअसल ये एक ऐप था जिस पर मुस्लिम महिलाओं की, खासकर वो महिलाएं जो सरकार और सिस्टम को लेकर कड़े सवाल खड़े करती हैं, अपनी आवाज बुलंद करती हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी तस्वीरों को यूज करके उस ऐप पर लगाया जाता था बिना उनकी परमिशन करे, और फिर उनका ऑक्शन किया जाता था, नीलामी की जाती थी खुलेआम सोशल मीडिया पर। और अब इस केस में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद मुंबई पुलिस ने बैंगलोर से एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम विशाल झा है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र है महज 21 साल। आप समझ सकते हैं, सिर्फ 21 साल उम्र है। और ये काम क्या कर रहा था? लड़कियों की नीलामी करना, सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज को लगाकर और उन रिस्पेक्टेड महिलाओं की फोटोज, जैसे कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और लीडर्स, इन लोगों की तस्वीरों को लगाकर और उनका ऑक्शन किया जा रहा था, नीलामी की जा रही थी, भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। और क्या कौन कर रहा था? महज 21 साल का लड़का। सिर्फ ये विशाल झा ही नहीं है, इसके बाद एक और गिरफ्तारी हुई। इसमें एक लड़की को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक जो लेयर्स खुल रही हैं, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जो उम्र सामने आ रही है, वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि परेशान करने वाली है, सोच में डालने वाली है कि जो देश है हमारा, ये हमारी इंडिया है, इसकी जनरेशन, इसका यूथ किस तरफ जा रहा है, किस तरफ टर्न ले। इस पूरे मामले में जो दूसरी कल्प्रिट है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो है श्वेता सिंह। इनकी उम्र उससे भी कम है, ये सिर्फ 19 साल की हैं और इन्हें उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। और अब आज अभी कुछ समय पहले इस पूरे केस में एक और अपडेट आई है, एक और लड़के को गिरफ्तार किया गया है। जो नेक्स्ट लड़का गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मयंक रावत, और ये जो मयंक रावत है ये भी 21 साल का है। सोचिए, 19 साल के 21 साल के बच्चे कहे जाएंगे, ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री थे, धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, लेकिन आज के वक्त में देखकर ऐसा लगता है कि हम और पीछे जा रहे हैं। यूथ जिसे आगे बढ़ना चाहिए, वो उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। पॉलिटिक्स की वजह से, या क्या कहा जाए कि इनको किसी ने भड़काया है, बहकाया है, या किसी तरीके का लालच दिया गया है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। जो भी कहा जाए ये गलत है। हमारा यूथ है ये, और यूथ ही वो होता है जो हमारे देश को डेवलप करता है। तो अगर हमारा यूथ ही ऐसा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर, और सिर्फ जो नफरत इस वक्त सबके दिलों में भर दी गई है, धर्म को लेकर भर दी गई है, उसकी वजह से हमारे देश का यूथ अगर ऐसा हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि धर्म तो दूर की बात है, हम अपने देश को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस पूरे केस को दिशा रवि, जो कि एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थी, उसके केस से पूरे इन लोगों को कंपेयर किया जा रहा है। अब सोच सकते हैं कि कोई कंपैरिजन है इस पूरे मामले में। ये वो स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो लड़का है विशाल झा, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कर रहा है। सोचिए कि ये एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इसे क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहा है? महिलाओं की बदनामी, उन महिलाओं की बदनामी, उन महिलाओं की नीलामी, जो महिलाएं जनता के लिए आवाज बन रही हैं, जो वो सवाल खड़े कर रही हैं जिन सवालों को खड़े करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची है। ऐसे समय में, इस समय जब ऐसा माहौल चल रहा है कि एक सवाल खड़ा करने पर, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने पर यूएपीए लगाकर अंदर कर दिया जाता है, उस वक्त में वही महिलाएं हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं और बिना किसी डर के खड़े कर रही हैं। तो उन्हें सजा दी जा रही है, इस बात की सजा कि वो एक महिला है, इस बात की सजा कि वो एक मुसलमान है, या इस बात की सजा दी जा रही है कि वो हक और सच्चाई के लिए लड़ रही हैं। वो किसी एक सरकार के लिए नहीं खड़ी हैं, वो जनता के लिए खड़ी हैं, वो जनता के लिए आवाज उठा रही हैं। अपने काम से ऊपर उठकर
वो ह्यूमैनिटी के लिए खड़ी हैं। ऐसे लोगों को आप एक तरीके से आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पुराना एजेंडा अपनाकर कि महिलाओं की इज्जत के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो उनकी आवाजें दब जाएंगी। ये करके आप जो है उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? हमारे देश का यूथ, जिसे आज के समय में सपोर्ट बनना चाहिए एक दूसरे का, देश के डेवलपिंग कंट्री का जो है एक सपोर्ट बनना चाहिए, वो ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट पूरी कंट्री में पड़ेगा और इसका एक रिजल्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। जो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की तस्वीरें हैं, जिसमें ये पूरा जो इंसिडेंट है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को का ऑक्शन किया जा रहा है, उसकी खबर जो है इंटरनेशनली छपी है। अब आप ये सोचिए कि क्या इमेज इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की पड़ रही है। कुछ समय पहले हमारी यही कंट्री थी जिसको लेकर ग्लोबली तारीफें की जाती थी, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारी यूनिटी की, किस तरीके से हमारी कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, वो एग्जाम्पल दिया जाता था। और आज हमारी जो कंट्री है वो कहां पर आकर खड़ी हो गई है? हमारा यूथ कहां पर आकर खड़ा हो गया है? और हमारी महिलाएं, हमारी जो देश की ताकत है, उनकी क्या स्थिति है? और मीडिया भी इसमें आएगा। वो मीडिया वो फ्रंटलाइन मीडिया खासकर, जो इस तरीके के केसेस को भी कवर अप करने की कोशिश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें।